दी ऑलरेडी कि कौन से वर्ड के साथ मैंने जो अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है, उनके साथ में मैंने प्रेपोजिशन के साथ में उन वर्ड्स को अटैच कर रखा है, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ओके। तो एज यू ऑल नो दैट इन द लास्ट ईयर 2022 we had produced a great result, ठीक है, 210 plus selections from Abipedia itself, ओके। सर यहाँ मैं स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं कर सकता वरना डाउट पूछना इजी होता। आई कैन अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, कमेंट टाइप कर देना और कोई बात नहीं, जब भी हम क्वेश्चंस अभी कल करेंगे सो या फिर क्लास के एंड में आप जो भी डाउट रहेगा यू कैन आस्क, ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। अब देखिए कि प्रेपोजिशंस होती क्या है। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज प्रेपोजिशन, ओके। और ये प्रेपोजिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने ट्राई यही करा अपनी तरफ से कि जितनी रिड्यूस कर सकूं, जितना मतलब इंपॉर्टेंट जो भी हमारी ओपनली यूज होती हैं उनको मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। बताइए मुझे फटाफट से व्हाट इज प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होती है, फटाफट से लिखेंगे। देखिए प्रेपोजिशन क्या है। प्रेपोजिशन हमारा क्या करता है, एक वर्ड होगा, ठीक है, जो कि आपका ज्वाइन करेगा दो वर्ड्स को, या दो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा, उनके बीच में कोई रिलेशन फिट करेगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूं कैसे। एग्जाम्पल देखते हैं सीधा। एग्जाम्पल हमारा ये है कि यहां पे देखिए ऑन द कप इज ऑन द टेबल, ओके। अब एक चीज को समझिए, एक चीज को समझना कि ऑन हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस स्क्रीन को देखो, जैसे ये स्क्रीन है, ठीक है। अब ये स्क्रीन कहां पे है, दीवार पे है ना। जैसे मान लो ये दीवार है हमारी, ठीक है। अब इसके साथ कोई चीज टंगी हुई होगी, ऊपर कोई चीज टंगी होगी, लाइक जैसे फैन, ठीक है। सो वील से द फैन इज ऑन दी वॉल, ओके। हाँ, नाउन और प्रोनाउन के बीच में हमारा रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होगा और उनके बीच में एक रिलेशनशिप बताएगा हमें, ठीक है, विद द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। जैसे यहां पे हमारा कप का रिलेशन दिखा रहा है टेबल के साथ में। क्या रिलेशन दिखा रहा है कि कप हमारा टेबल के ऊपर है, ओके। तो ये हमारा रिलेशन दिखा रहा है। तो मैं अभी ये बता रहा आपको कि ऑन कहां कहां पे यूज होगा। अगर मैं बोलूं कि द वॉच इज ऑन द वॉल, ठीक है। अब दी कहां पे लगाएंगे हम लोग, जब भी कोई स्पेसिफिक चीज की बात करेंगे वहां पे हम द का यूज करेंगे, वहां पे हम लोग द का यूज करेंगे, ओके। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। तो दीवार के चाहे ऊपर वाले हिस्से पे यहां पंखा टंगा हुआ हो, ठीक है, चाहे यहां पे कोई घड़ी टंगी हुई हो, ठीक है, या फिर कोई नीचे टेबल रखा है उसके ऊपर मैंने कुछ रखा है, तभी भी मैं बोलूंगा। मतलब बोलने का है यहां पे कि अगर कोई चीज, जैसे ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैंने पेन रखा है, सो आई विल से दैट पेन इज ऑन माई हैंड। जब भी कोई सरफेस को टच करेगा वो ऑब्जेक्ट, तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। Am I clear to all of you? अंडर कब यूज होगा हमारा, जब भी हम किसी सरफेस के नीचे होंगे, ठीक है, सरफेस के नीचे होंगे, या कोई भी हमारे ऊपर है बट, ठीक है, समझ गए। तो लाइक हमें कवर कर रहा है वो, उसको तब भी हम यूज करेंगे अंडर। जैसे द फुटबॉल इज अंडर द टेबल, ठीक है, टेबल के नीचे है वो चीज, ओके, समझ गए। बिहाइंड, द बॉय इज बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब आपको पता है पीछे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नहीं करना है चीजों को, आपने जो अभी तक पढ़ा है उसी से चीजें रिलेट करनी है, ठीक है। अब समझिए आगे, ये तो मैंने प्रेपोजिशन का बता दिया कि प्री प्लस पोजिशन, कोई एक पोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले जो हमारा वर्ड आएगा उसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे चलते हैं फटाफट से, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है आज, ओके। देखिए फ्रॉम, अब ये देखिए आपको क्या करना है। आपके मैंने ऑलरेडी एफर्ट्स रिड्यूस कर रखे हैं, आपको इन वर्ड्स को एज इट इज पढ़ना है, ठीक है। आपको मल्टीपल टाइम इन वर्ड्स को पढ़ना है। आपको इन वर्ड्स के साथ में डायरेक्ट फ्रॉम का यूज होगा, सेपरेट के साथ हमेशा फ्रॉम आएगा, ठीक है, ओके। और मैंने एक चीज और करी है आपके लिए कि मैंने इन वर्ड्स के क्या करे हैं, सिनोनिम्स, क्योंकि जो भी वर्ड्स हैं एब्स्टेन के साथ हमेशा फ्रॉम आएगा, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम आएगा। और जो दूसरी बात कि ये वर्ड्स जो हैं अपने आप में सिनोनिम्स हैं, सेम वर्ड है सबके मीनिंग। तो इससे होगा क्या, आपकी वोकैब भी इंप्रूव होगी, ठीक है, आपकी वोकैब भी इंप्रूव होगी इसी से। इनको मल्टीपल टाइम पढ़ना है आपको, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नोट्स बनाने होंगे तो नोट्स बना लेना,
और मैं स्टिल आपको बोलूंगा कि अपनी पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ को पीपीटी में डाल के आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाए, ओके। फ्रॉम के साथ में सेपरेट, ठीक है। अब फ्रॉम का मतलब वैसे होता क्या है, फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक है। अगर मैं बोलूं आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, कुछ भी लिख दूं मैं, आई एम फ्रॉम, फॉर एग्जांपल लिख दिया मैंने चंडीगढ़, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, ठीक है, तो मैं चंडीगढ़ से हूं, ठीक है, ओके। माई ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम लुधियाना, ओके, एक मिनट, माई ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम लुधियाना, ओके। तो तभी भी मैं क्या यूज करूंगा, फ्रॉम का यूज करूंगा मैं, ओके। सो अब इन वर्ड्स को आपको एज इट इज सेपरेट, सेपरेट फ्रॉम। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जब फ्रॉम का यूज करते हैं तो जैसे मैं बता रहा हूं सेपरेट, उस जगह से जब सेपरेट होते हैं, ठीक है, तो तभी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे एब्सटेन फ्रॉम, सेपरेट फ्रॉम एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब क्या होता है, वंचित करना, ठीक है, ओके। ही हैज बीन एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग दिस थिंग, ठीक है, उसको रोका गया, ओके। एब्सटेन का मतलब होता है रोकना, किसी के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा देना या फिर उसको रोकना उस चीज को करने से, ठीक है, समझ गए। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यस, आई एम सफरिंग विद फीवर, ओके। आई एम सफरिंग, विद नहीं आएगा, सफरिंग फ्रॉम, विद नहीं आएगा, ठीक है। और एक चीज थोड़ा सा डाउट को रखिए होल्ड करके, थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस करेंगे आराम से, उसमें मजा भी आएगा जब भी हम इनको कवर कर लेंगे, तो आपको भी और शायद ही आपके डाउट तभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको समझिए, सेपरेट, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, डेजिस्ट। डेजिस्ट का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब भी होता है रोकना, डेजिस्ट का मतलब भी होता है रोकना, ओके, प्रतिबंध लगा देना। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन पता है आपको, ये रिस्ट्रिक्शन से बना है, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रेन फ्रॉम, रिस्ट्रेन फ्रॉम, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम, ठीक है, जैसे मैं बोलूं ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दी अल्ट्रावायलेट रेज, ओके, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, ठीक है, ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेज,